कमरे में दोपहर का गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो केवल घड़ी की टिक टिक से टूट रहा था। खालीपन की ये चुप्पी अनुज के घर में 2 दिन से डेरा डाले हुए थी, जब से उसकी पत्नी रितिका नाराज होकर मायके चली गई थी। दादाजी अपनी पुरानी आरामदायक कुर्सी पर बैठे चश्मा लगाकर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि घर का माहौल बोझिल हो गया है। अनुज, जो आमतौर पर ऑफिस के बाद अपने दोस्तों से बातें करता था या टीवी देखता था, आज गुमसुम बैठा फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। दादाजी ने चश्मा उतारा और एक गहरी सांस ली। आज बहू दिखाई नहीं दे रही। उनकी आवाज में ना तो गुस्सा था और ना ही सवाल, बस एक शांत अवलोकन था। अनुज ने फोन नीचे रखा और उदास स्वर में बोला, वो नाराज होकर अपने मायके चली गई है दादाजी। परसों मम्मी ने गुस्से में उसे कुछ कह दिया था। दादाजी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें पता था कि किस बारे में बात हो रही है। अनुज की माँ भगवती और रितिका दोनों ही अपने अपने तरीके से सही थीं, पर अहंकार और पीढ़ी का अंतर दोनों के बीच एक अनकही दीवार बन गया था। ये तो गलत बात है, दादाजी बोले। रिश्ते में बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। बात बढ़े नहीं, इसलिए जाओ ले आओ उसे, 2 दिन काफी हैं। अनुज के चेहरे पर एक अजीब सी जिद आ गई। उसने संकोच से कहा, मम्मी ने मना किया है दादाजी। उन्होंने कहा है अगर इस तरह उसके पीछे भागूंगा तो वो सिर पर बैठ जाएगी। महीने 2 महीने मायके में रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। दादाजी की भौहें तन गईं। अक्ल ठिकाने आ जाएगी? किस बात की अक्ल अनुज? मम्मी ने कहा, अनुज ने दोहराया, जैसे वो माँ की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। जब मोहल्ले की औरतें रितिका से पूछेंगी कि इतने दिन तक मायके में क्यों बैठी हो, पति ने छोड़ दिया क्या, तब उसे पता चलेगा इस तरह घर छोड़कर भागने का नतीजा क्या होता है। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा सा छा गया। दादाजी धीरे से कुर्सी से उठकर अनुज के पास आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में करुणा नहीं, बल्कि एक तीखी निराशा थी। क्या तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हो? दादाजी ने पूछा। नहीं दादाजी, अनुज झट से बोला, बस थोड़ा सबक मिल जाए उसे। दादाजी ने अपना हाथ उठाया और उनकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। धिक्कार है तुझ जैसे पति पर। पत्नी की मान मर्यादा की रक्षा करने के बजाय तुम मायके में उसकी इज्जत मटियामेट करना चाहते हो। अपनी माँ की गलती की सजा अपनी पत्नी को देना चाहते हो। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि अनुज की माँ भगवती, जो रसोई के दरवाजे पर छिपकर सुन रही थी, बिना किसी रोक टोक के कमरे में आ गईं। वो मायके में लोगों के तानों से घुटेगी, टूटेगी, तब तुम्हें मजा आएगा अनुज। दादाजी ने अनुज को झकझोरते हुए कहा। भगवती बीच में आकर बोली, तो क्या करें बाबूजी, उसे सिर पर बिठा लें क्या? बहू है, बहू बनकर रहे। हमने भी तो इस घर में सब सहा है। रितिका का मायका शहर से 2 घंटे की दूरी पर था। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, जहां उसकी माँ ने उसके लिए सारे इंतजाम किए थे। उसके दिमाग में पिछले 2 दिनों से बस वही एक घटना घूम रही थी। 2 दिन पहले रितिका ने अपनी ऑफिस की मीटिंग के लिए एक नया लैपटॉप बैग ऑर्डर किया था, जो थोड़ा महंगा था, पर उसे उसकी जरूरत थी। भगवती ने जब बिल देखा तो आग बबूला हो गई। क्या जरूरत थी इतने महंगे बैग की? क्या तुम्हें लगता है कि ये आज़ादी तुम्हें पैसे फिजूल में उड़ाने के लिए मिली है? अभी शादी को 2 महीने ही हुए हैं और तुमने ये सब करना शुरू कर दिया है, भगवती ने चिल्लाते हुए कहा था। रितिका ने धैर्य से समझाने की कोशिश की। मम्मी जी, ये बैग मैंने मेरी सैलरी से लिया है और मुझे ऑफिस के लिए उसकी ज़रूरत थी। मैंने आपसे अपनी सैलरी? भगवती ने रितिका की बात काट दी थी। ये घर मेरा है और इस घर में नियम भी मेरे चलेंगे। तुम्हारी सैलरी भी अब इस घर की है। तुम एक बहू हो, कोई स्वतंत्र डायरेक्टर नहीं। कुछ भी सामान मंगाने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। रितिका का आत्मसम्मान चोटिल हो गया था। वो पढ़ी लिखी थी और अपनी कमाई पर गर्व करती थी। उसकी आवाज में गुस्सा था।
आप हर छोटी चीज पर इतना टोकती क्यों हैं मम्मी जी? आप मुझसे एक नौकरानी की तरह व्यवहार करती हैं, बहू की तरह नहीं। मैं आपकी बात इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि वो सही है, बल्कि इसलिए कि वो आपका आदेश है। इस पर भगवती ने सबसे कड़वी बात कह दी थी, ऐसी तमीज वाली बातें यहीं रखो। अगर तुम इतनी ही आजाद हो तो उस घर में जाओ जहां कोई तुम्हें टोकेगा नहीं। हमने लाखों खर्च करके तुम्हें इसलिए नहीं लाया कि तुम हमें आंखें दिखाओ। यही वो बात थी, लाखों खर्च करके तुम्हें लाया, जो रितिका को चुभ गई थी, जिसने अनुज को प्यार किया था और एक नया परिवार बनाने का सपना देखा था। सास के ये शब्द किसी तलवार से कम नहीं थे। उसने चुपचाप अपना एक छोटा सा बैग उठाया और अपने माता पिता को सूचित किया कि वो कुछ दिन के लिए आ रही है, और घर छोड़ दिया। मायके में रितिका की माँ उसे बार बार समझा रही थी कि ससुराल में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तुम्हें घर छोड़कर इस तरह नहीं आना चाहिए था। लेकिन रितिका का दिल भारी था। उसे तानों का डर नहीं था, उसे अनुज की चुप्पी का दुख था। उस पूरी बहस में अनुज खड़ा रहा था, एक मूर्ति की तरह, जिसने अपनी माँ को नहीं रोका और ना ही अपनी पत्नी का साथ दिया। अगर उसे मेरी इज्जत की फिक्र होती तो वो अब तक आ जाता माँ, रितिका ने अपनी माँ से कहा। उसने मुझे जाने दिया। इससे साबित होता है कि वो या तो अपनी माँ के सामने कमजोर है या उसे मेरी परवाह नहीं। इधर भगवती के बीच में आते ही दादाजी का ध्यान अनुज से हटकर उन पर चला गया। देखो बहू, दादाजी ने अपनी आवाज को शांत पर दृढ़ बनाया। तुम जब दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तब दौर कुछ और था। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी सास ने तुम्हें बंदिशों में रखा था, मगर उस समय माहौल अलग था। वो दौर था बड़े बुजुर्गों के राज का। अब समय बदल गया है। भगवती ने अपना बचाव किया। लेकिन बाबूजी, एक हद होती है। हमें अपनी इज्जत 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 की बात तुम मुझसे करती हो। दादाजी ने अपनी बात जारी रखी। आजकल के बच्चे प्रेशर नहीं झेल पाते भगवती। तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है। कल को अगर नहीं झुकी तो क्या होगा? रिश्ता टूट जाएगा। क्या तुमने सोचा है? इस शादी को हुए 2 महीने ही हुए हैं। दादाजी ने एक गहरी नजर भगवती पर डाली और वो बात कही जो उनके दिल को सीधे छू गई। बहू, मुझे याद है 2 महीने पहले ही हमने अनुज की शादी पर कम से कम 25 लाख रुपए खर्च किए थे। तुम्हें याद है? तुम 25,000 के टेलीविजन को इतना संभाल कर रखती हो कि कहीं उस पर एक खरोंच ना जाए, कहीं वो टूट ना जाए। फिर ये तो 25 लाख की बहू है, इसे रखने में इतनी कठोरता क्यों? भगवती चौंक गई। वो हमेशा भौतिक चीजों को सहेज कर रखती थी। उनकी आंखें झुक गईं। दादाजी ने बात पूरी की। वो मायके में लोगों के ताने सुनेगी तो क्या लोग तुम्हें ताने नहीं देंगे कि अनुज की माँ अपनी बहू को 2 महीने भी ढंग से नहीं रख सकी? उनके घर में इतनी अशांति है कि बहू को मायके भागना पड़ा। तुम्हारी कठोरता से तुम्हारी इज्जत बनेगी नहीं बहू, मटिया मेट होगी। भगवती को लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उन्हें अपनी सास के साथ बीता हुआ समय याद आया, जब वो भी हर छोटी बात पर घुटन महसूस करती थी। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगी, पर आज वो खुद उसी राह पर चल पड़ी थी। अनुज, जो अब तक खड़ा था, अपने दादाजी की बातों से पूरी तरह हिल चुका था। सबक सिखाना और इज्जत मटियामेट करना, दोनों के बीच का फर्क उसे साफ दिखने लगा था। भगवती ने धीरे से सर उठाया और अपनी आंखें पोंछी। वो पहली बार अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार थी। वो अनुज की ओर मुड़ी। तेरे दादाजी सही कह रहे हैं बेटे। मैंने सिर्फ अपना अतीत देखा और ये भूल गई कि समय बदल गया है। मैं तुम्हें सिर पर चढ़ने की बात कहकर उसे एक अपमानजनक स्थिति में धकेल रही थी। उन्होंने अनुज का हाथ पकड़ा। जाओ बेटे, जाओ और बहू को मनाकर इज्जत के साथ ले आओ। उसे लगना चाहिए कि ये घर उसका है और तुम्हें उसकी परवाह है। और हाँ, वापस आकर तुम दोनों बैठो, बात करो। शायद मुझे भी अब बदलना होगा। वक्त बदल गया है। अनुज को अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसकी माँ की अनुमति और दादाजी की सीख ने उसे हिम्मत दी। उसने तुरंत अपनी कार की चाबियां उठाईं। सफर के दौरान उसके मन में एक ही बात चल रही थी, रितिका का दर्द।
उसे याद आया कि जब भी उसकी माँ और रितिका के बीच तनाव होता था, रितिका हमेशा उसे एक उम्मीद भरी नजरों से देखती थी, जैसे कह रही हो मेरा साथ दो। और हर बार वो अपनी माँ की नाराजगी से बचने के लिए चुप रह जाता था। उसकी चुप्पी ही रितिका के मायके जाने की असली वजह थी। जब अनुज रितिका के घर पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो दरवाजे पर खड़ा था, जहां उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी थी। रितिका के पिता ने दरवाजा खोला, उसे प्यार से अंदर बुलाया। रितिका ड्राइंग रूम में नहीं थी। अनुज ने रितिका की माँ से कहा, माँ जी, मुझे रितिका से अकेले में बात करनी है। मुझे पता है कि मैं गलत था। रितिका अपने कमरे में बैठी थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उसने अनुज की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। तुम आ गए, उसने कहा, पर उसकी आवाज में कोई उत्साह नहीं था। रितिका, अनुज धीरे से अंदर आया। उसने अपनी आवाज में कोई बहाना नहीं रखा। मैं माफी मांगने आया हूँ, उस लैपटॉप बैग के लिए नहीं, बल्कि उस रात मेरी चुप्पी के लिए। माँ का गुस्सा तो एक क्षणिक बात थी, लेकिन तुम्हें मेरी चुप्पी ने अकेला महसूस करवाया। मैंने तुम्हारी इज्जत को दांव पर लगा दिया। वो उसके पास जमीन पर बैठ गया। दादाजी ने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि एक रिश्ते को सिर्फ अपने अहंकार और माँ की गलत धारणाओं के कारण तोड़ने की सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किसी को तोड़कर साथ रखने से बेहतर है कि उसे सम्मान दो, वरना आज के जमाने में लोग टूटने की जगह छोड़ना पसंद करते हैं। उसने अपना सिर उठाया और रितिका की आंखों में देखा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो रितिका। मुझे पता है कि मेरी माँ को बदलना होगा और मुझे भी, ताकि ये घर तुम्हारे लिए तुम्हारा भी हो सके, सिर्फ हमारा नहीं। मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सम्मान से वापस ले जाना चाहता हूँ। रितिका की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही अनुज था जिसे उसने चाहा था, ईमानदार, समझदार और अपनी पत्नी की इज्जत करने वाला। उसने अनुज का हाथ पकड़ा। तुम चुप रहे थे अनुज। मैं नाराज नहीं थी, मैं टूटी हुई थी। मुझे लगा कि ये रिश्ता सिर्फ मेरी जिम्मेदारियों पर टिका है, मेरे आत्मसम्मान पर नहीं। अब नहीं होगा, अनुज ने दृढ़ता से कहा। घर चलकर हम अपनी जिंदगी के नियम खुद बनाएंगे। माँ को बदलने में समय लगेगा, पर दादाजी हमारे साथ हैं और अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शाम को अनुज और रितिका वापस घर पहुंचे। जैसे ही रितिका ने कदम रखा, भगवती ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। ये गले लगाना औपचारिक नहीं था, इसमें माँ की ममता और पश्चाताप था। रितिका, भगवती ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो बेटी। मेरी अपनी सास ने जो नियम बनाए थे, मैं उसी जंजीर में तुम्हें भी बांधना चाहती थी। दादाजी ने सही कहा, हर रिश्ता अनमोल होता है और उसे तोड़ने से बेहतर है कि खुद को बदल लिया जाए। रितिका ने अपनी सास को कसकर गले लगा लिया। अब ये रिश्ता सिर्फ बहू और सास का नहीं था, बल्कि दो इंसानों का था जो एक दूसरे को समझने लगे थे। अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल बदल गया। अनुज और रितिका ने अपने लिए कुछ लक्ष्मण रेखाएं खींची, जिन्हें भगवती ने धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि प्यार और सम्मान से रिश्ता मजबूत होता है, कठोरता से नहीं। दादाजी अपनी कुर्सी पर बैठकर दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। रिश्तों की डोर नाजुक होती है, किसी को तोड़कर साथ रखने की मत सोचो। वक्त बदल गया है। आजकल लोग टूटने की जगह छोड़ना पसंद करते हैं, और इसी वजह से जो परिवार खुद को बदल लेता है वही खुशहाल रहता है। अनुज का परिवार अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में पास हो चुका था। उन्होंने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए खुद को बदल लिया था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।